जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, खिलचीपुर में मौजूद हैं और आप जानते ही हैं लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो शंखनाद है वो फूंक चुका है। 7 मई को राजगढ़ जिले में चुनाव है और ये जो चुनाव है इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। चुनावी चौपाल भी आप देख रहे हैं तेजस लाइव के माध्यम से। तो हमारे साथ ये जो शख्सियत बैठी हुई है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता को लेकर। तो मैं परिचय फिर भी करा देता हूं, परिचय जरूरी होता है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं श्री मुकेश राठौर जी और भारतीय जनता पार्टी से खिलचीपुर के विधानसभा संयोजक है। उनसे चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ये जो चुनाव है ये पूर्व सीएम और सांसद महोदय के बीच का चुनाव है। इस बार का चुनाव जो इंटरेस्टिंग होने वाला है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी सर? अभी आपने बोला कि पूर्व सीएम और सांसद जी के बीच का चुनाव होने वाला है। ये ना तो पूर्व सीएम के और ना सांसद जी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव देश हित का चुनाव है। ना तो कांग्रेस का चुनाव है, ना बीजेपी का चुनाव है, ना हम विधायक बनाने के लिए कर रहे हैं, ना सांसद बनाने के लिए, ना प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने वाला चुनाव है। और वो देश कब बचेगा? जब अपन कमल के फूल पे बटन दबाएंगे, कमल का फूल यहाँ से जीत कर दिल्ली जाएगा और दिल्ली जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो फूल भेंट हो गए। उस फूल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिलेगी। तब वो देश में तब वो देश की रक्षा कर पाएंगे। अच्छा, एक और आप बोलते हैं कि ये देश बचाने का चुनाव है, उसी ओर कांग्रेस आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसकी सरकार में लोकतंत्र खतरे में, तो इसको कहाँ ले जाएं? कि वो लोकतंत्र खतरे में तो उनकी सरकार की टाइम पे थी। वो जब उनकी देश में 60 साल तक जो सरकार थी, उन्हें 60 साल तक सरकार जो केंद्र में थी उस टाइम पे था लोकतंत्र तो खतरे में। चार सरकारें एक ही दिन में गिराई थी उनने। राष्ट्रपति शासन लगाया था उनने। तब तब लोकतंत्र कहाँ था? लोकतंत्र उस टाइम पे खतरे में था कि नहीं था? आपसे पूछ रहा हूं मैं। ये आरोप तो जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि जो सबसे सुरक्षित राज्य जो चल रहा है, जनता खुश है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगाती है आरोप कि लोकतंत्र खतरे में है, ये इनकी चला रहे हैं, जनता की सुन नहीं रहे हैं। तो इसमें कहां तक सच्चाई है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास कोई इनने अभी तक कोई विकास नहीं किया है। इनने कोई अच्छा काम नहीं किया जो उनको बता सकते हैं। इनके पास कुछ नहीं है। इनके यही लोकतंत्र खतरे में है। ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं और कुछ काम ही नहीं इनके। एक दूसरे इनके बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सांसद जी है, मोदी जी है, इनके बारे में कुछ ना कुछ टिप्पा टिप्पणी करना इनके पास और कोई काम नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अभी निकली मार्च में। दूसरा, अभी 20-20 किलोमीटर की यात्रा जो लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने भी वादा निभाओ एक यात्रा निकाल रहे हैं। क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो यार साहब, एक बात बताऊं मैं आपसे। ये यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, निकालनी चाहिए, चुनाव है। ये यात्रा, जब वो यहाँ से 2 बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई 5 बार सांसद रहे यहाँ से, तब ये यात्रा क्यों नहीं निकाली? ये यात्रा तब क्यों नहीं याद आई? ये चुनाव में ही जनता याद आती है। इस क्षेत्र की जनता चुनाव में याद आती है कि बीच में याद नहीं आती क्या? तो ये सब चुनावी सिस्टम है। अच्छा, एक और गंभीर आरोप लगता है रोडमल जी नागर पे, जो कि लोकसभा प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि रोडमल जी ने जो है 2200 बीघा जमीन कर ली। अभी 2-3 दिन पहले ही पूर्व सीएम जी आए थे, उन्होंने उनके साथ जो पुरुषोत्तम जी दांगी थे ब्यावरा कला के पूर्व विधायक महोदय, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने 2200 बीघा जमीन कर ली है 10 साल के कार्यकाल में। तो वो कैसे हो पाया? ये बात सही है गलत है? तो वो जिनने आरोप लगाया वो सबूत पेश करे, कागज। ऐसे तो कुछ बोल देते हैं कुछ भी कोई नेता, एक दूसरे का आरोप लगाना, नेता के एक दूसरे पर आरोप। सबूत क्या है 2200 बीघा जमीन का? कहाँ की जमीन ली 2200 बीघा? तो बताए। और सब हो तो जवाब देंगे उसका, कहाँ से ली, क्या ली, उसकी सब जांच होनी चाहिए नहीं उसकी तो। ऐसे गलत आरोप लगाना गलत है। ये अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है रोडमल नागर, जो रात दिन इस लोकसभा क्षेत्र में जो मेहनत किया, उन मेहनत की जो रंग लाई। आज गर्मी है, इस गर्मी में नदी नाला उफान पे है। हर गांव में नदी नाला उफान चल रहा।
तो ये किसकी देन है? रोडमल नागर की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जो जितना विकास इस राजगढ़ जिले में हुआ आज से 10 साल बाद, मैं आप कैमरामैन और आप पत्रकार साहब, आप दोनों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप तो आज से 10 साल 2014 से पहले क्या स्थिति थी राष्ट्रीय राजमार्ग की? क्या स्थिति थी तब? क्या केंद्र में सरकार नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री पहले नहीं थे? क्या केंद्र में केंद्र मंत्री पहले नहीं थे? क्या काम करने की इच्छा, काम करने का मन होना चाहिए। वो मन जो है काम करने का, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को आप बना दो, हर कार्यकर्ता में उनका मन होता है विकास करने का, काम करने का। अच्छा, एक और अहम सवाल मेरा ये है कि तीसरी बार रोडमल जी को जो टिकट मिला है, कहीं ना कहीं पहले सुना रहा था कि जो राजगढ़ से भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी है उनका भी टिकट फाइनल होने का था। बहुत सारे ऐसे चेहरे थे, अंशुल तिवारी जी थे, बालचंद जी दांगी जी थे, बहुत सारे थे, लेकिन फिर तीसरी बार रोडमल जी को क्यों? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, किसी को भी कोई किसी को भी टिकट दे सकती है। लोकसभा क्षेत्र में बहुत लोग हैं, उसमें से किसी को भी दे दे। रोडमल जी को दिया तो अच्छा काम किया इसलिए उनको दे दिया। अच्छा, मुद्दे बहुत सारे रहेंगे, जैसे बेरोजगारी देख लो, किसानों के बारे में देख लें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस चुनाव में कौन सा होने वाला है? कोई मुद्दा नहीं इसमें, विकास का मुद्दा, विकास हो रहा है इसमें, राष्ट्र हित में वोट डालना है। अच्छा, दावा कांग्रेस पार्टी ये भी करती है कि जो आज के जो दिन में, मतलब इस कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में जो बड़े बड़े दो नए डैम है, कुंडालिया और मोहनपुरा, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई? चलो मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जनता को भी बोलूँगा कि हाँ वो कांग्रेस पार्टी का है। और जनता को मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि वो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का है, मैं भी बोल दूँ। और ये समझना चाहिए जनता को, मेरे राजगढ़ जिले की जनता को, कि 2003 से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार है। 2003 में उसके बाद कितने दिन बाद बना है डैम? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, खाली 1.5 महीने की, 1.5 साल की सरकार थी कांग्रेस की, क्या उस 1.5 साल में बना गया डैम? जो आप रूपरेखा थी, आप ये समझो, तो रूपरेखा कब से चालू हुई? 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज 24 है, सिर्फ 1.5 साल सरकार नहीं थी। तो आप ये समझो कि मैं बोल दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मैं बोलूंगा कि साहब मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस वाला बोलेगा कि मैंने ये कर दिया। अरे उसको समझो, किसने क्या किया, किस समय में किसकी सरकार थी, कौन विधायक थे, कौन सांसद थे, किसकी सरकार थी। 2014 के बाद एक केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी, मध्य प्रदेश में 2003 से सरकार है। किस सरकार ने बनाया, कैसे बनाया, ये जांच करके बोलना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ आपसे कि ये भारतीय जनता पार्टी है, एक गरीबों की पार्टी है, एक देश हित की पार्टी है, एक धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना, धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाना, ऐसा काम करने वाली एक ही भारतीय जनता पार्टी है जो उस पार्टी के साथ में। और भारत का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, मैं तो इसी राजगढ़ जिले से विनती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे भारत के देशवासी से विनती करता हूँ कि आप ये एक वोट से सरकार बनेगी। आपका एक वोट कण कण से, मन मन से मानी बनता है। ऐसे एक एक वोट से सरकार बनती है। तो राहुल गांधी जी को वोट देना चाहिए कि मोदी जी को वोट देना चाहिए? अंतर आत्मा क्या बोलती है जनता की, ये आपको भी मालूम है कि आप जनता में घूमते हो। क्या बोलती है जनता, आपसे पूछ रहा हूं मैं। तो जनता है, उसके हिसाब से जो भी जनता उसको सही लगेगा। जनता क्या बोलती है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ वो पत्रकार तो साहब। विकास चाहती है, और नहीं नहीं उनके नहीं, दो आदमी है देश में, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी। जनता का मूड क्या है? आप जनता में घूमते हो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है जनता, कि राहुल गांधी जी को जनता प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है जनता? आप तो ये बताओ मेरे को पत्रकार साहब। बिल्कुल, मैं, आप ये जो आपको क्या राजनीति लगा? बात है, ये मैं क्यों बता सकता हूँ? नहीं, आपको जनता से घूम रहे हो, जनता में जा रहे हो, इसलिए मैं आपसे वो पूछ तो रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा। नहीं नहीं, अंदर आत्मा जनता की क्या बोल रही है कि मोदी जी बनना चाहिए कि राहुल जी बनना चाहिए? देखिए, जनता को तो विकास चाहिए। विकास किसने किया? अब वो भी जानती है जनता। कि नहीं जनता जानती हो मोदी जी ने किया कि राहुल जी ने किया?
भाई जो भी विकास अभी काम करेगी वो वर्तमान सरकार करेगी, जो वर्तमान देश सरकार को जरूरत है मोदी जी की। हर जनता, हर जनता के मन में 400 पार है, ये नेता के मन में नहीं है। अब का चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा है, अब का चुनाव कोई है। नेता नहीं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं लड़ रहा है, कोई संगठन का पदाधिकारी नहीं लड़ रहा है। अब का चुनाव गांव की जनता, जो गरीब तत्वों की जनता है, जो किसान है, वो चुनाव लड़ रहा है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है, गांव गांव के लोग, शहर शहर के लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक हम लोकप्रियता से संबंधित बात ले लेते हैं। राजगढ़ की जो जनता है, मैं कई जगह जाता भी हूँ, चौपाले भी लगाता हूँ, तो जनता जो है ये बोलती है, लोग बोलते हैं कि जो रोडमल जी नागर है, 10 साल का कार्यकाल उनका रहा है, 10 साल वो सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र में उनका आना जाना बहुत कम रहा है। 8 विधानसभा है, रोडमल जी नागर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब अपन ये चाहते हैं कि 8 विधानसभा में घर घर जा सकते हैं क्या एक सांसद? और चलो वो बोल रहे हैं, वो कोई नहीं बोल रहे, वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। क्या पहले 5 बार, मैंने अभी आपको बोला, माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब पहले भी सांसद रहे, क्या वो घर घर गए? क्या पहले उनके बड़े, उनके छोटे भाई साहब रहे, क्या वो घर घर गए? किसी पे की कोई उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि एक उंगली किसी के सामने करने से 3 उंगली अपन को दिखाती है कि अपन क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।